अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन मेटलर्जी तो वो है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन, यानी हम मेटल को आखिरी हमारे पास एलाई या पेवर फॉर्म में आने तक जो भी मेथड यूज़ होते हैं, उसको एक्सट्रैक्शन हो गई, उसकी कंसंट्रेशन हो गई, उसकी प्योरिफिकेशन हो गई, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं। अब हम इन बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन, हर मेटल उसके टाइप्स ऑफ कंपाउंड, उसके और की कौन सी टाइप है तो उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन में जो हमारे पास 4 स्टेप आते हैं। सबसे पहले हम जब और लेते हैं तो उसके बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, पहाड़ों से हम निकालते हैं, रॉक से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने उनको क्या करना होता है, ग्राइंडिंग उनकी करनी होती है या क्रशिंग करनी होती है, और इस प्रोसेस को पल्वराइजेशन ऑफ ओर भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो स्टेप आता है वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ओर को कंसंट्रेट, तो उससे अब हमने मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस ऑपरेशन को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फिर जब हमारे पास मेटल आ जाता है तो अब वो जो होता है वो 90%, 70% मुख्तलिफ और मेटल की परसेंटेज होती है प्योरीफिकेशन की, उसके और पर डिपेंड करती है, उसके मिनरल पर डिपेंड करती है। तो हम उसको फिर क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो चौथा स्टेप हमारा हो गया प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये सारे स्टेप हम 1 बाय 1 मुख्तलिफ लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आते हैं हम पहले स्टेप की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग आर पल्वराइजेशन ऑफ ओर। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक्सट्रैक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो उसकी तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। तो इसमें जब हम ब्लॉक्स लेते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो उनको हम क्या कर लेते हैं, ग्राइंड करते हैं। और किस में, या तो बाल मिल में, हमारे पास बाल मिल होते हैं, यानी 2 बाल्स की तरह होते हैं, बड़े बड़े, तो मेटल के बने हुए होते हैं या पत्थर के बने होते हैं। तो उनमें हम उनको गुजारते हैं और के बड़े बड़े ब्लॉक्स को, तो वो उनमें क्या हो जाते हैं, ग्राइंड हो जाते हैं या क्रश हो जाते हैं। और इसके अलावा हम दूसरा मेथड जो यूज़ कर रहे होते हैं वो स्टैम्प मेथड होता है, या स्टैम्प मिल उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वज़नी एक ब्लॉक की तरह हम, या लोहे का बना होता है, फौलाद का, या किसी और मटेरियल का, तो वो उसके नीचे हम ब्लॉक्स रखते हैं और के, तो वो ऊपर से ज़ोर से गिरता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जिस तरह आप स्टैंप लगाते हैं ना, ये बिल्कुल इसकी तरह, ये मोशन इसकी स्टैम्प की तरह होती है, इसलिए हम इसको स्टैम्प मिल कहते हैं। तो इसके नतीजे में फिर क्या होते हैं, हमारे पास ग्राइंडिंग और क्रशिंग होती है और की, और इसको हम क्या कहते हैं, पल्वराइजेशन ऑफ ओर, ठीक है। इसके अलावा फिर हम हैंड पिकिंग भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ओर के जब हम ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उनमें हम वो टुकड़े सेलेक्ट करते हैं हैंड से जिसमें आपके मिनरल की मिकदार ज़्यादा हो, जिस पर अगर आप मेटलर्जिकल ऑपरेशन करें तो आपका ख़र्चा कम आए और आपको मेटल ज़्यादा मिकदार में मिले। तो हम फिर वो करते हैं, और फिर उनको हम मज़ीद हैमर से भी तोड़ते हैं। तो इसको हैंड पिकिंग कहते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, कंसंट्रेशन ऑफ और, ठीक है। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें हम रिमूवल करते हैं, किसकी, रिमूवल ऑफ यूजलेस रॉकी मटेरियल फ्रॉम और, ठीक है। तो
अब इसमें हम जितने भी फजूल जो जिसको हमने गैंग कहा था उनकी रिमूवल करते हैं हम किससे और से, ताकि हमारे पास जो मिनरल है वो किसी डिग्री तक प्योरीफाई होकर आ जाए, ताकि आगे हम उसको केमिकल ऑपरेशन की तरफ ले जाएं और उनको से हम एक्सट्रैक्ट कर लें मेटल को। तो इसको हम दूसरे नेम भी देते हैं एनरिचमेंट। एनरिचमेंट और ड्रेसिंग ऑफ ओर। कंसंट्रेशन को दूसरा नाम हम क्या देते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं। और इसमें हम मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ते हैं, जो 3 मेथड यूज़ होते हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड है उसको 2 तरीक़ों से हम बुक्स में आया हुआ है, या हम इंडस्ट्री में 2 तरीक़ों से कंसंट्रेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो उसमें पहला स्टेप जो कुछ बुक्स में है उसको कहते हैं हाइड्रोलिक, कंसंट्रेशन मेथड। ठीक है, हाइड्रोलिक कंसंट्रेशन मेथड में हमारे पास एक प्लेटफार्म होता है जो बिल्कुल ग्रूव्स उसमें बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और फिर ये आगे जाकर वेस्ट वो जो है वो हमारे पास वो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाटर पाइप लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आता है, वाटर, और ऊपर हम एक ब्लोअर लगा लेते हैं, किसका, एयर का, और इनको हम भर लेते हैं जो आपके पास और होगा, जिसमें ये इंक्लाइंड प्लेन आप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब डाला तो जब पानी इससे बहेगा तो जो रॉकी मटेरियल होंगे, सैंड होगा, रॉक्स होंगे, क्ले होगा, वो वाटर में क्या हो जाएंगे, वाटर के साथ ऊपर आ जाएंगे। और जो डेंसर वो होंगे, मिनरल के मटेरियल होंगे, मिनरल के पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस मेथड को हम किस बेस पर यूज़ करते हैं, कौन सी बेस को, ग्रेविटी डिफरेंस को। ठीक है, तो ग्रेविटी डिफरेंस जो लाइटर रॉकी मटेरियल होंगे वो वाटर के साथ आगे जाएंगे, और ये ब्लोअर इसलिए होगा ताकि ये इनकी मिक्सिंग कर सके, और जो रॉक है वो इससे, जो अगर मिनरल के पार्टिकल के साथ रॉक अंदर फंसी हुई है तो वो भी निकल आए, और पानी के साथ वो आगे चलती जाए, और फिर वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो कुछ हद तक इसकी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ और हो जाएगी, यानी मिनरल में रॉकी मटेरियल कुछ हद तक कम हो जाएंगे। फिर दूसरा मेथड इसी के साथ इसी ग्रेविटी के उस पर यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं साइक्लोन मेथड। साइक्लोन आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो साइक्लोन मेथड में हमारे पास इस तरह की एक वो होती है, तो यहाँ से हम इसमें हम जो है
जितना आपका और है वो आप भर देंगे। अब यहाँ पर दो मटेरियल होंगे, राकी मटेरियल भी होगा, गैंग भी होगा और मिनरल भी होंगे आपके। तो यहाँ पर भी उनमें डिफरेंस होगा ग्रेविटी का। मिनरल पार्टिकल हैवी होंगे, जब एयर यहाँ से हम प्रेशर से ब्लो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो साइक्लोन की शक्ल में जब वो घूमेगी तो फिर क्या हो जाएगा, आपके जो राकी मटेरियल है वो यहाँ एयर के साथ वो लाइटर होंगे, तो एयर के साथ ये गैंग जो है आपकी या राकी मटेरियल जो है, अर्थी मटेरियल है, वो निकल जाएगी। और आपके जो डेंसर क्या है, मिनरल पार्टिकल्स हैं, तो वो यहाँ पर रह जाएंगे और फिर उनको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, नीचे कलेक्ट कर लेंगे। तो एक ये मेथड भी यूज़ होता है और एक हाइड्रोलिक कंसंट्रेशन मेथड। तो दो मेथड यूज़ होते हैं कंसंट्रेशन में। तो अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे मेथड की तरफ। जो तीसरा मेथड हमारा है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आता है प्यारे स्टूडेंट्स। तो उसको आप, वो भी इजी है, कोई इसमें इतनी कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं है। तो थर्ड वन जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ये एजिटेटर, हम ये ट्यूब होता है और इसमें एजिटेटर लगा हुआ होता है। और इसमें सुराख होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सुराख होते हैं और यहाँ से हम किसके लिए ये इसको रखा है, एजिटेटर, एयर के लिए। और इस टब को हम भर देते हैं पानी से और फिर इसमें हम और भी डाल देते हैं और साथ साथ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड डिटर्जेंट, तो इनका हम मिक्सचर डाल देते हैं। ठीक है, ऑयल और डिटर्जेंट का मिक्सचर, और ऑयल में ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो पाइन ऑयल होता है। ठीक है, तो इनका मिक्सचर हम ये सारे वो डालकर फिर हम क्या कर लेते हैं, इस एजिटेटर को ऑन कर, तो ये रोटेट भी कर रहा होता है और इससे एयर भी वो हो रही होती है। तो एक तो मिक्सिंग करते हैं, दूसरी एयर की वजह से हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाते हैं, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये बबल्स जो हैं इनमें एंट्रेप्ड हो जाती है जो मिनरल पार्टिकल्स हैं, वो एंट्रेप्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जब एंट्रेप्ड इसमें हो जाती हैं तो इनको हम, ये ऊपर सतह पर आ जाते हैं बबल्स, तो इनको हम अलग कर दें। और जो आपका राकी मटेरियल है वो यहाँ पर बैठ जाता है, सिंक कर जाता है। ये आपके राकी मटेरियल या जिसको हम गैंग कहते हैं, तो वो नीचे सिंक कर जाता है और जो हमारे मिनरल्स हैं वो एंट्रेप्ड हो जाते हैं, इनमें फंस जाते हैं बबल्स में और ये ऊपर सतह पे आ जाते हैं। और फिर इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इनकी वॉशिंग कर लेते हैं। ठीक है, वॉशिंग ऑफ मिनरल। फिर इनको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और फिर इनको हम आगे, अब यहाँ पर हमारे
पास जो है वो बहुत काफ़ी हद तक कंसंट्रेट होकर आ जाते हैं, यानी प्योर फॉर्म में मिनरल आ जाते हैं, मेटेलिक कंपाउंड्स हमारे पास आ जाते हैं, जिनको हम फर्दर केमिकल प्रोसीजर की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर रोस्टिंग हम करते हैं, बेसिमराइजेशन करते हैं, और फिर इसके बाद केमिकल रिएक्शंस के प्रोसीजर्स के बाद हम इनको इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर की तरफ ले जाते हैं, यानी प्योरीफिकेशन की तरफ ले जाते हैं। और ये मेथड जो ज़्यादातर यूज़ होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ये ज़्यादातर सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होते हैं, यानी वो मिनरल्स जो किस फार्म में हो, सल्फाइड की फार्म में हो, तो वहाँ पर ये ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये हो गई कंसंट्रेशन ऑफ और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे जाएंगे। हाँ, एक चीज़ रह गई जो बहुत कम यूज़ होती है, वो शुरू में हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, टॉपिक दे दूं, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में नहीं है, लेकिन फेडरल की बुक में वो आई हुई है, तो इसलिए उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ये मैग्नेटिक ओर की कंसंट्रेशन करते हैं, और उसमें हम मैग्नेटिक व्हील यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिक व्हील किस तरह, दो व्हील लेते हैं, एक नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है, और एक व्हील क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। ये वाला क्या है, मैग्नेटिक व्हील है, और ये नॉन मैग्नेटिक व्हील। और इनके ऊपर हम बेल्ट लगा देते हैं, और फिर इनको हम क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं, और यहाँ से हम इन पर क्या डाल रहे होते हैं, और डाल रहे होते हैं, जो मिक्सचर होता है रॉ के मटेरियल और मैग्नेटिक मिनरल का। तो यहाँ पर हम दो तो जो मैग्नेटिक मिनरल होता है वो यहाँ गिर रहा होता है, बल्कि मैं थोड़ा सा इसको और भी वो कर दूं, ठीक है। मैग्नेटिक वो होता है, वो यहाँ से आकर यहाँ जब मैग्नेटिक उस ख़त्म हो जाती है पावर थोड़ी सी, तो यहाँ गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो नॉन मैग्नेटिक रॉकी मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ फ़ौरन, क्योंकि उन्होंने उसका व्हील के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तो वो फ़ौरन यहाँ गिर जाती हैं और यहाँ आपके पास कलेक्ट हो जाती हैं। और इस तरह जो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, किससे, रॉकी मटेरियल से। तो एक ये भी मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हो गए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को फुल देखने के बाद लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।